गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये हवाई जहाज का एक आकृति बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त आकृति बनाई है राधा ने। ठीक है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाया राधा ने और क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ रहा। तो देखिए यहाँ पर हमें सारी की सारी भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो पूरी तरह से हमें दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और यह जो आकृति है यह पहली आकृति है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 6.5, और ये जो ऊंचाई दी गई है इस वाले त्रिभुज की ये 1.5 है, और यह जो आकृति है यह आकृति 2 है। ठीक है, और ये वाली हमने आकृति मानी कौन सी? तीसरी। ये 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, ये 2, और ये एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, और ये वाली हो जाती है आकृति चौथी और 5वीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग एक एक आकृति का क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट आकृति में तो यहाँ पर देखिए जितना ये 5 है उतना ये भी 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी होगा 5 सेंटीमीटर, और सी हमें कितना ज्ञात है? देखिए ये 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम केवल फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। तो अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a + b + c/2। ठीक है, तो देखिए जो a है, a का मान कितना दिया गया है? 5, b का मान भी 5, और c का मान दिया गया 1/2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 × 5 = 10, 1 11/2 सेंटीमीटर। ये हमें परिमाप ज्ञात हुआ। ठीक है, तो अब हम पहले चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग हीरोन के फार्मूला का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? S - A, S - B और S - C। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर सारे मान रखेंगे और रखकर मान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए S का मान यहाँ पर थोड़ा सा हमें बटे में आया, अगर पूरी तरह से कट जाता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता। ठीक है, तो देखिए कितना है? 11/2। कोई समस्या नहीं होगी, हमें हल ही तो करना है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दिया गया है? 5, और उसके बाद 11/2, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, उसके बाद 11/2, और c की वैल्यू कितनी दिया गया है? 1। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा? 11/2। इसे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 5 दूनी 10, और 11 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 1/2।
यहाँ पर 2 एकम नम 2, 11 से 2 जाए कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 11 ने 99 हो जाएगा, कितना 99, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और आपको ज्ञात है कि 99 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 16 का वर्गमूल होता है कितना 4। 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक लाइन और बढ़ाएंगे। फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल, देखिए 99 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। हमने इसकी जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने आपको अच्छे से वर्गमूल निकालना सिखाया है। ठीक है, अब इसका हम सीधे वर्गमूल का मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो मान अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 9.95 और बटे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दशमलव 1 बढ़ गया, 4 चौक 16, फिर देखिए यहाँ 3 बढ़ गया 35 हो गया, 4 8 32। तो लिखेंगे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं अथवा करके, अथवा क्या लिख सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमने क्यों लिखा, देखिए दशमलव के बाद जब संख्या 5 के उस पार निकल जाती है, मतलब 5 से बड़ी हो जाती है, तो हम चाह कर इसे हम इतना 5 की जगह 4 की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आकृति का तो आ गया। अब सेकंड आकृति का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सेकंड आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है ये एक आयत के क्षेत्रफल के जैसा है। ठीक है, आयत के आकार का है, क्योंकि लंबाई देखिए आमने सामने की जो भुजाएं वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर इसका हम नाम भी लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। और आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए इसको हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई 6.5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.5, और चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई केवल 1 है, तो यहाँ से इसका जो मान निकल के आया वो तो आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड आकृति आ गई। अब हम थर्ड आकृति को थोड़ा आप लोग गौर से समझिए। थर्ड आकृति ये जो बनी हुई है ये एक समलंब है। ठीक है, तो इसे हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसका जो हम मध्य बिंदु ले लेंगे और मध्य बिंदु से बिल्कुल बीचों बीच से इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसको भी हम ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, क्या लिख देंगे, क्योंकि 3 समबाहु त्रिभुज हैं तो 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम मान रखेंगे, तो 3 गुणे, देखिए समबाहु त्रिभुज का पहले हम क्षेत्रफल लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से आएगा 3 गुणे √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, या तो आप ही वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और बटे में कितना है 4, और देखिए भुजा कितनी है, भुजा सबकी 1, देखिए इसकी 1, तो ये यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो 1 सेंटीमीटर देखिए दिया ही है। ठीक है, तो भुजा हो जाएगी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 सते 21 के 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 2 5, और बटे में हो जाएगा 4। ये 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, मतलब वो वर्ग, और 1 का आप गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। अब देखिए, अब इसका हम भाग देकर देखते हैं, तो देखिए 4 एकन्नम हो जाएगा 4, 1 बढ़ गया तो ये 11 हो गया, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, कितना बढ़ गया 8 3 11, यानी 3 बढ़ गया तो 39 हो गया, और ये हो जाएगा 4 9 36, 3 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 4 9 36, यानी कि आ गया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर हम 1.3 लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे या करके क्या लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर चौथा और पांचवा ये बचे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा व पांचवें आकृति का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक 19 डिग्री का देखिए कोण बन रहा है बिल्कुल। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसा ये है वैसा ये भी है, जितनी लंबाई चौड़ाई का ये है उतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, देखिए आधार कितना दिया गया है 6 दिया गया है, आधार गुणे ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई कितनी है 1.5 है, तो लिखेंगे 1.5, ये 2 से 2 कट जाएगा, और 15 छका हो जाएगा 90, और 1 अंक पहले दशमलव, तो दशमलव जो हमने लगाया, तो दशमलव देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, चलिए इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था, तो देखिए कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हमें इन सभी क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देना है। देखिए कितना निकला है, पहला निकल के आया है फर्स्ट आकृति का, ये हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 2.5 प्लस दूसरी आकृति का ये हो गया 6.5 प्लस तीसरी आकृति का देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, कितना 1.3 प्लस चौथे और पांचवें आकृति का देखिए कितना निकल के आया 9। इन्हें हम सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़कर हम अलग देख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.5 6.5, उसके बाद 1.3। ठीक है, और बाद में हम जोड़ देंगे 9.0, यानी 9 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मान लो हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो देखिए 5 5 10 3 13 के हो जाएंगे 3 हासिल 1 9 1 10 6 2 8, तो 10 8 18 1 19, यानी 19.3। तो यहाँ पर लिखेंगे
19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भरे था लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार इसे आप अपनी तरफ से रिवीजन कीजिए। ठीक है, और एक बार हमारे साथ रिवीजन कीजिए, जरूर आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज कैसा है, तो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज जिसका जो आधार है मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आधार भी होगा, वो कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इसे हम रखेंगे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी हम 26 और 30 रख देंगे, तो इसको हम रख देंगे 26 सेंटीमीटर और इसे हम रख देंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के आधार पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कैसा होता है, यहाँ पर और एक यहाँ पर है। ठीक है, यह मेन बिंदु है और उसके बाद ये मान लेते हैं ऐसा बना हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों का आधार सेम हुआ कि नहीं, 28 सेंटीमीटर, ऐसे ही आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि उसकी संगत ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ये वाली ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये बोल दिया है कि क्षेत्रफल भी एक ही है। आधार तो एक है ही, इन दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में माना ए बराबर कितना, 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और बी बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप एस, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखेंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 26, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 30 बाई 2। तीनों को हम जोड़ेंगे। देखिए 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 2 7 7 1 8 बाई 2। इसे हम काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हीरोन का सूत्र होता क्या है, अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें मान रखेंगे और मान रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस की वैल्यू कितनी है 42 है। ठीक है, और 42 माइनस ए की वैल्यू 26 और उसके बाद 42 माइनस बी की वैल्यू
28 दी गई है और उसके बाद हो जाएगा 42, सी की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 42 को हम लिख सकते हैं 14 × 42 यानी 14 × 3। ठीक है, आप चाहें तो और भी तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से हम घटाएंगे 12 में से 6 जाएंगे 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया कितना आ गया 1 और उसके बाद इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 तो एक 14 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 16 है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और अंदर बच गया 3। इसे हम लिखेंगे 3 × 4, 12 को 4 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 × 4, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है बराबर है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। देखिए त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल भी है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, देखिए 14 × 4 × 3 × 2 ये हमने निकाला है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार × ऊंचाई होता है। तो देखिए आधार लिख देंगे, आधार × संगत ऊंचाई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत ऊंचाई। देखिए इसको हम अभी वैसे का वैसा हम नोट कर देंगे। ठीक है, आधार देखिए कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर पर स्थित है और संगत ऊंचाई हमने क्या मान लिया है h। तो 14 × 1 = 14, 14 दूनी 28, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 4 × 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और हमने बहुत ही सरलता पूर्वक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि हमारी बताई हुई मैथ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।